हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो दीनदयाल पॉलिसी आई थी गुड़गांव में या फरीदाबाद में, जिसे अभी हाल फिलहाल में सस्पेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी पे चर्चा करूंगा। और ये चर्चा दो हिस्सों में रहेगी कि ये पॉलिसी सस्पेंड क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण रह सकते हैं, और जो दूसरा है, इसके अब सस्पेंड होने के बाद मतलब इसका क्या इम्पैक्ट देखा जाएगा, खासकर फरीदाबाद और गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, पहले बात पे चर्चा स्टार्ट करते हैं कि ये पॉलिसी सस्पेंड क्यों करी गई, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दीनदयाल पॉलिसी 2016 में पारित की गई और इसके ऊपर ऑर्डर आया 2016 में। और इसके अंतर्गत पहले लो पोटेंशियल टाउन, मीडियम पोटेंशियल टाउन्स को रखा गया था। तो वहाँ पे ये पॉलिसी का जो मेन मकसद था कि अनऑथोराइज जो कॉलोनीज हैं वो ना बसें, और एक प्रॉपर जैसे सेक्टर की तरह जो कटिंग होती है, इस तरह से प्लॉट लोगों को दिए जाएं और एक वाजिब रेट में चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, और वो अनऑथराइज कॉलोनीज़ को जिससे कि बढ़ावा ना मिले। तो ये रहा था बेसिकली इसका मेन मकसद इस पॉलिसी का। बट जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ती गई, बिल्डर्स ने भी कुछ डिमांड करी कि ये पॉलिसी को फरीदाबाद या गुड़गांव जैसे शहर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि हाई पोटेंशियल टाउन्स में आते हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट जाती है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए यहाँ पे भी इसको पास कर देती है। तो अब आपने देखा कि इसके अंतर्गत अब कुछ फ्लोर्स आए, कुछ प्लॉट्स आए। अब वो आपको मेरे को कहने का ये मतलब समझाने का तो वो है नहीं, आपको भी पता है कि इनके रेट क्या थे, मतलब कैसे कैसे फ्लोर्स के रेट थे, कैसे प्लॉट्स के रेट थे। तो मतलब अगर दीनदयाल, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियोस में बोलता था कि भी दीनदयाल नाम का ही था, और यहाँ पे मतलब ऐसे कोई दीन या दयाल चीज़ें दिखी नहीं, और काफ़ी महंगे रेट्स पे थे, और एक आम आदमी की जेब से ये चीज़ें बाहर थी। और देखिए दोस्तों, फिर लोगों ने इसका अपोज किया कि ये जो चीज़ें हैं, अगर आप दीनदयाल पॉलिसी के नाम पे चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये एक आम आदमी के लिए नहीं है, तो इसका क्या ही मतलब है। तो ये भी लोगों का अपोज रहा। फिर उसके बाद कुछ आरडब्ल्यूए थी गुड़गांव और फरीदाबाद में, जहाँ पे आपने देखा होगा कि भी कई लोगों के घर हैं, जो पुराने घर हैं, वो 180 गज से नीचे के हैं बेसिकली, तो प्लॉट साइज में, तो वहाँ पे फ्लोर बाय रजिस्ट्री अलाउ नहीं थी। जबकि दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत अगर 180 गज से भी प्लॉट साइज आपका छोटा है, बल्कि 180 गज तो मैक्सिमम साइज था इस पॉलिसी के तहत प्लॉट का, तो आप फ्लोर बाय रजिस्ट्री करा सकते थे। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी आरडब्ल्यूएस ने डिमांड रखी कि जब आप दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट ये चीज़ ला सकती है, तो हमें क्यों नहीं दी जाए, तो हमें भी ये परमिशन दिया जाए, हम भी फ्लोर बाय रजिस्ट्री कराएंगे अपनी। तो इसका देखा है, ये हुआ दो तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना। एक तो आरडब्ल्यूएस का प्रेशर बना, फिर दूसरा आपका ये लोगों ने भी ऑपोज किया, जैसे इस तरह की स्कीम को कि जहाँ पे रेट कैपिंग नहीं है और बिल्डर अपने मनु अनुसार रेट रख रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से चौतरफा गिरती हुई गवर्नमेंट नज़र आई। तो कहते हैं कि जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो कहीं ना कहीं बीच में से निकलने के रास्ते ढूंढते हैं जो उच्च अधिकारी होते हैं। तो और एक और रीज़न भी रहा इस पॉलिसी को सस्पेंड करने का, वो जो मुझे लगता है कि जैसे जो एक राज्य का जैसे विकास होना चाहिए, उसके लिए भी एक तरह से ये जब हाई पोटेंशियल टाउन में फरीदाबाद या गुड़गांव जैसे जगह पे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई, तो उससे इफेक्ट आया। क्योंकि चाहे यहाँ पे रेट देखिए फरीदाबाद या गुड़गांव में हाई थे, बट फिर भी लोगों की डिमांड इसी ही एरिया में थी। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे जैसे पटौदी हो गया, या फिर सोना को तो खैर नहीं मान सकते, सोना तो गुड़गांव के रीजन में ही ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो जैसे पटौदी हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, या फिर और रोहतक हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्लॉट्स आए, तो वहाँ पे इतनी डिमांड नहीं हुई, वहाँ पे चीज़ें नहीं बिकी। और तो और जो मेन था बेसिकली लोगों का जो फोकस रहा, वो फरीदाबाद या फिर गुड़गांव जैसी लोकेशन पे रहा, इवन दो सोना में भी रहा, जबकि सोना में अभी भी ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है। तो एक तरह से जो राज्य का विकास होना चाहिए, राज्य में चीज़ें जिस तहत पे डेवलप होनी चाहिए, तो वो भी
एक तरह से ये फरीदाबाद और गुड़गांव में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद वो एक रोड़े की तरह बन गई थी। तो गवर्नमेंट को मतलब हर तरफ से प्रेशर आया, हर तरफ से उसके ऊपर एलिगेशंस लगने लगे कि आप लोगों ने बिल्डर के फेवर में ये पॉलिसीज़ बनाई हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर आईं तो गवर्नमेंट ने पतली गली से निकलना ही इसके लिए अच्छा समझा और एक आनन फानन में एक ऑर्डर दे दिया गया कि अब ये पॉलिसी फरीदाबाद और गुड़गांव के लिए सस्पेंड कर दी गई। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको मोटा मोटी कारण बता दिए कि क्यों ये पॉलिसी सस्पेंड हुई। इसके कारण मैंने आपको जो मोटे मोटे जो मेन कारण थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम दूसरे भाग पर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम कहेंगे कि अब ये जो पॉलिसी फरीदाबाद या गुड़गांव में सस्पेंड हुई है तो इसका आगे यहाँ के रियल स्टेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अब ये पॉलिसी सस्पेंड होने के बाद आपको भी पता है कि गुड़गांव में अगर आप फ्लोर लेते हैं, मतलब बेसिकली तो या प्लॉट साइज़ लेते हैं, तो अगर आपको फ्लोर्स बनाने हैं तो उसमें वही रूल इम्प्लीमेंट रहेगा जो गुड़गांव जो पहले भी था कि 180 गज से नीचे प्लॉट साइज़ जो है उस पे आप फ्लोर बाय रजिस्ट्री नहीं करवा पाओगे। तो अब ये देखिए, जो दीनदयाल के अंतर्गत जो आ गए पॉलिसी के अंदर जो प्रोजेक्ट आ गए जिनको लाइसेंस मिल गया, तो उनमें तो कोई अब चेंजेस हो नहीं सकते। जो चीज़ हो गई सो हो गई। अब उसमें तो गवर्नमेंट कुछ चेंज नहीं करेगी, वो तो प्रोजेक्ट ऐसे ही रहेंगे। तो अब देखा जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट थे, जो लिमिटेड प्रोजेक्ट रह गए हैं अब, क्योंकि ऐसा था कि लाइसेंस बहुत धड़ल्ले से लगे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी स्क्रैप कर दी तो ऑब्वियसली ये लाइसेंस भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे जिनके अभी लाइसेंस इशू नहीं हुए, बट जिनको ऑलरेडी लाइसेंस इशू हो गए तो वो तो प्रोजेक्ट आएंगे ही। और कई आ भी चुके हैं, तो देखा होगा आपने, बहुत सारे फ्लोर्स के प्रोजेक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे प्लॉट्स के प्रोजेक्ट आ चुके हैं और कईयों के लाइसेंस अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे दिए। तो अब ये भी आएंगे। तो अब ये मानिए कि जो ये बहुत चुनिंदा ही चीज़ें रह जाएंगी इस तरह की। तो अगर आपकी क्षमता नहीं है, मतलब आपका 180 गज का प्लॉट साइज लेने की क्षमता नहीं है, तो आपके पास जो विकल्प रहेगा, मात्र विकल्प रहेगा दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत ये जो प्लॉट्स है, गिने चुने प्लॉट्स। तो देखिए, जब भी कोई चीज़ गिनी चुनी रह जाती है जिसकी डिमांड हो मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई देखिए बड़ा प्लॉट साइज नहीं ले सकता और बड़े फ्लोर्स नहीं ले सकता। तो अब वो जो गिने चुने आ रहे हैं या जो बचे हुए हैं, तो उन्हीं की ही डिमांड पे या उन पे चीज़ें जो हैं बेसिकली डिपेंडेंसी हो जाएगी काफ़ी लोगों की। तो उससे क्या देखा जाएगा कि ये मार्केट और ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमें जो अंदेशा दिख रहा है कि जो अभी जो दीनदयाल के प्लॉट्स हैं, खासकर जो अभी बचे हुए प्लॉट्स हैं, चाहे वो गुड़गांव में बात करें, चाहे हरियाणा में सॉरी आपका फरीदाबाद में बात करें, तो यहाँ पे जो भी इस पॉलिसी के तहत जिनको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है या ऑलरेडी जिन पे काम चल रहा है, तो इन प्लॉट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही बढ़ना स्टार्ट हो गई। जिस दिन से ये पॉलिसी स्क्रैप हुई उसी दिन से इन प्लॉट्स की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपके पास एक वो चीज़ है जिसमें मार्केट में अब उसका कोई तोड़ नहीं है, और स्पेशली इन गुड़गांव एंड फरीदाबाद। तो जब जो ऐसी चीज़ होती है जिसका विकल्प नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी देखा गया है कि डिमांड तो बनी रहती है और उस पे जो चीज़ें फिर और महंगी होंगी। तो अब आप देखेंगे कि जो दीनदयाल के अंतर्गत फ्लोर्स भी आए थे, कहीं ना कहीं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्डर अपनी बची हुई इन्वेंट्री को कहीं ना कहीं और महंगा करके आने वाले समय में बेच सकते हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं, अभी भी देखिए इसका इम्पैक्ट अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं, मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि मार्केट में अभी गतिविधियां जो हैं रियल एस्टेट में बहुत, मैं कहूँगा बहुत तेज़ी वाले मोड में नहीं है। बट अगर जो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे और अगर टाइमली चीज़ें अपने लिए बुक कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और स्पेशली गुड़गांव और फरीदाबाद में अगर आप चीज़ें प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि इस तरह का विकल्प अब मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर कोई आने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अब प्लॉट साइजेस वैसे ही रहेंगे जैसे हुड्डा में जो पहले रूल होता था कि 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे प्लॉट्स में फ्लोर बाय रजिस्ट्री नहीं होगी। और अब आप देखेंगे कि हाई राइज और इस तरह के जो प्लॉट साइज़ के ऊपर डेवलपमेंट आपको ज़्यादा दिखेगी, रादर छोटे प्लॉट्स के डेवलपमेंट जैसे अभी आपको दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत मिल रहे थे।
तो एक देखा जाए तो ठीक है, शहर के विकास के हिसाब से सही हैं चीज़ें, क्योंकि जितने छोटे प्लॉट्स होते हैं तो उससे क्या होता है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ने का अनुमान भी रहता है। भाई लोग अगर छोटे प्लॉट साइज़ हैं, छोटे फ्लोर्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली जहाँ पे एक फैमिली रहती थी, दो फैमिली रहती थी, वहाँ पे 3 से 4 फैमिली रह सकती हैं। तो वो चीज़ कंजस्टेडपन तो ऑब्वियसली दूर हो जाएगा इन ये पॉलिसी की स्क्रैप होने से, खासकर फरीदाबाद और गुड़गांव में। बट ये भी है कि अब जिनको डिमांड ही ऐसे छोटे प्लॉट्स की, या उनके पास अब ज़्यादा विकल्प रहेंगे नहीं, तो इससे क्या देखा जाएगा कि मार्केट में जो ये बचे कुचे विकल्प हैं, जिनके ऑलरेडी लाइसेंस आए हुए हैं या लाइसेंस अप्लाइड हो चुके हैं, मतलब क्लियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेट जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए आपको बिल्कुल मैं कहूँगा सतर्क रहना चाहिए इस टाइम में। और अगर आप दीनदयाल पॉलिसी के तहत अगर आप अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे, कोई प्लॉट प्लान कर रहे थे, कोई फ्लोर प्लान कर रहे थे, तो मैं कहूँगा अभी भी बिल्कुल सही समय है, आप उसे प्लान आउट कर लें और जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लें। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ ही समय में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें एकदम से बंद हो जाएंगी, नए लाइसेंस तो खैर ऑब्वियसली बंद ही हो गए हैं, बट अभी जैसे अभी कुछ बैकलॉट है, जैसे जिसको लाइसेंस मिले, तो एकदम से जब मार्केट में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है वो और बढ़ती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों यही था बेसिकली, मोटा मोटा फंडा ये था कि ये पॉलिसी जो है बंद की क्यों गई, इसके पीछे क्या कारण थे, मतलब यहाँ से सस्पेंड क्यों की गई, स्पेशली फरीदाबाद में और यहाँ पे अपना गुड़गांव के रीजन में। तो वो भी मैंने आपको पहले भाग में समझा दिया, और आपको मैंने दूसरे भाग में ये समझा दिया कि अब इसके बंद होने से रियल एस्टेट में क्या प्रभाव आएगा। मतलब आप देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं बेसिकली इनके रेट्स तो बढ़ेंगे ही, और जो नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं वो एक आम आदमी के बजट से और दूर होती जाएंगी, क्योंकि अब प्लॉट साइज़ बड़े आएंगे तो ऑब्वियसली जब प्लॉट साइज़ बड़े हैं तो एक आम आदमी के लिए उसको परचेज़ करना ऑब्वियसली और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हाई राइज़ तो आपको पता ही है कि वैसे भी गुड़गांव में जो भी अब नए हाई राइज़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उनका क्या रेट जा रहा है। तो एक मैं कहता हूँ कि 1 CR या 1 CR के आसपास के बजट में जो नई प्रॉपर्टी प्लान कर रहा था तो उनके लिए एक ये अच्छा विकल्प है। फ्लोर्स बहुत अच्छा विकल्प है जो अभी आए हुए हैं, जो भी बचे हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी प्लान आउट कर ले, वरना हो सकता है आपके हाथ से ये भी चीज़ें निकल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने इस वीडियो में दी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। और देखिए, आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया और आप मेरी बातों से अगर एग्री करते हैं तो एग्री का कमेंट ज़रूर डाल दें इस वीडियो में, तो जिससे मुझे पता चल जाएगा आप लोगों की क्या राय बनती है। और दोस्तों, और आपको वीडियो में सही कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार वीडियोस के माध्यम से आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द ही मिलेंगे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।